हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बहुत बड़े बड़े अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, है ना। और भाई इधर अगर आप बात करें सर्दी की तो वो भी बहुत भयानक हो रही है। इसी तरीके से भयानक सर्दी जैसी हो रही है, वैसे ही भयानक भयानक पीसीआई के अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। बहुत अच्छे भी हैं ये अपडेट्स हमारे लिए भाई, क्योंकि अब तक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी एक फार्मासिस्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी फार्मेसी वालों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी 2023 के एंड से लगभग नवंबर दिसंबर से हमें बहुत सारे ऐसे अपडेट्स देखने को मिले फार्मेसी के, जो कि एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। अभी अगर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो भी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्या क्या उससे बेनिफिट होंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर बात करेंगे। पीसीआई ने 2 अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बना दी हैं, उसका क्या कारण है उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैंने गूगल पे डाला नॉर्मली पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे ही आप डालेंगे तो आपको ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का पहले वाला वेबसाइट आ जाएगा जो अब तक काम कर रहा था। और जैसे ही आप थोड़ा नीचे चलेंगे तो ये भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे आपको पीसीआई होम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आप देखो pci.online.com.in आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। एक है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑनलाइन वेबसाइट, एक है नॉर्मल वेबसाइट। तो दोनों पे ही अगर हम डीजी फार्मा की बात करें तो वो दोनों पे ही सेम मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, हम इस पे नॉर्मल वाली पे ही क्लिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको DIGI फार्मा के नाम से एक ऑप्शन मिलता है। पहले तो यहाँ जो भी अपडेट्स हैं वो आपको ऊपर ही मिल जाती हैं। मैं तो आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कोई भी जानकारी, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ, लेकिन मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा के आपको जानकारी दे रही हूँ, तो आपको ऐसी ही चीजों पे भरोसा करना है जो कि आपको ऑफिशियली कुछ दिखा के और तब बताएं, ठीक है। आप भी ये ऑफिशियल वेबसाइट्स कंटिन्यू विजिट करते रहा करें, राइट। चलिए जी, तो यहाँ पे देखिए आप DIGI फार्मा के नाम से एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ ऊपर कोने में, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, जी हाँ। इसी पे जनरली आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आएगा। देखिए आने वाला समय बहुत ही सुनहरा होने वाला है एक फार्मासिस्ट का। और ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? बस ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि डिजिटल इंडिया बने और हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से हो। फार्मा में आप सब जानते हैं किराने का सामान जैसे मिलता है ना, वैसे डी फार्मा का सर्टिफिकेट बांटा है लोगों ने। सच में मैं बता रही हूँ, कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा, अच्छा खासा उसके पास पैसा होगा, भाई पैसा लगाया, कॉलेज बनाया, अप्रूवल ले लिए, पैसा दे के डी फार्मा करके डी फार्मा वाले बंदों को वहां पे रख लिया है तुमने पढ़ाने के लिए। ऐसी सिचुएशन चल रही है। देखो मैं ये नहीं बोलती कि बी फार्मा करके बंदा बी फार्मा के बंदे को नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल 110% पढ़ा सकता है, बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। लेकिन बात ये होती है कि वो बंदे के अंदर टैलेंट होना चाहिए, है ना। अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो 110% पढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टैलेंट नहीं है और जो पीसीआई की नीड है कि भाई ये कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक टीचर का उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को पढ़ाने के लिए, तो वो चीजें होती हैं, मैटर करती हैं। तो अब देखो एक फार्मा फील्ड को प्रोफेशनल बनाने के लिए सारे नियम कानून आ रहे हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूट को करना है वो भी करेगा, सेंट्रल लेवल पे सबको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर यहां कर लेते हैं तो आपको एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में आप उसको चला सकते हैं, उसकी सहायता से आप कहीं भी जॉब पा सकते हैं। आपको स्टेट के अलग अलग ट्रांसफर कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नीड नहीं होगी, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूट है उसको भी करना पड़ेगा। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि अब कोई भी, चाहे कोई फार्मासिस्ट हो, कोई स्टूडेंट हो जो फार्मा कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूट हो जिसमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसे अपनी पूरी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, अपना नाम, अपनी डिटेल, ठीक है। या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे कि कोई फार्मा कंपनी है या कोई स्टार्टअप है, इस तरीके से सबको अपनी डिटेल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग से उनके पोर्टल पे सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सारा लिंक होगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, सारा डाटा एक जगह मर्ज हो जाएगा। जैसे आधार कार्ड है ना कि बैंक खातों से जुड़वा दिया गया, हर चीज से आधार कार्ड का नंबर जुड़वा दिया गया, और यहां भी आपका आधार कार्ड का नंबर जुड़ेगा। आपका ये नंबर डाला गया, ठीक है, आपका आधार कार्ड नंबर भी अगर डालेंगे तो आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो वही चीज करना चाह रही है गवर्नमेंट कि एक नंबर डाला और आपकी सारी डिटेल निकल के आ गई टोटल, है ना।
वही चीज, और ये होना भी चाहिए। आधार कार्ड बनने से कितने फर्जी फ्रॉड काम बंद हो गए हैं, है ना। आप देख रहे हैं कि भाई आधार कार्ड नंबर ऐसा हो गया है कि एक बैंक अकाउंट में जोड़ना नहीं है वो, आपने सारे बैंक अकाउंट में वो जुड़ेगा। आधार कार्ड नंबर डाला, आपकी सारी डिटेल निकल के आ गई, कहां कितना पैसा आपके पास है, किस सोर्स से, सब कुछ पता चल जाएगा सिर्फ एक नंबर से। वही चीज है। तो हमें एज अ फार्मासिस्ट, अगर आप फार्मासिस्ट हैं, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल में पहले से रजिस्टर्ड है और आप यहां पे करते हैं कि भाई मैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हूं, तो यहां पे आपको ड्रग लाइसेंस नंबर डालना पड़ेगा। ड्रग लाइसेंस नंबर यहां क्यों डालना पड़ेगा? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का मतलब क्या है कि हॉस्पिटल की फार्मेसी पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे अपना आप कब काम कर पाएंगे? जब आपके पास ड्रग लाइसेंस होगा। रिटेल या होलसेल फार्मेसी का ड्रग लाइसेंस होगा, या आप अपना खुद का कोई भी धंधा कर रहे हैं, जैसे कि आपने अपना रिटेल मेडिकल स्टोर खोल लिया या फिर आपने होलसेल मेडिकल स्टोर खोल लिया, तो भाई वहां आपने ड्रग लाइसेंस लगाया होगा ना, बनवाया होगा ना, तो इसीलिए आपसे यहाँ पे ड्रग लाइसेंस नंबर मांगा गया है। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे भी ड्रग लाइसेंस, क्योंकि आपका खुद का काम चल रहा है, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हो आप, तो आपसे फिर ड्रग लाइसेंस नंबर नहीं मांगेगा, क्योंकि अब आपको ड्रग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बी फार्मा किया आपने और तुरंत आप इंडस्ट्री में चले गए जॉब करने के लिए, कोई नीड नहीं है ड्रग लाइसेंस नंबर की। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीजें आप डाल देंगे। आधार कार्ड से आपके लिंक हो जाएगा सारी डिटेल। जब आप सबमिट कर देंगे तो सबमिट वाले ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक, ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा और आपको एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे कि अभी बिहार में 1539 वैकेंसी आई थी फार्मासिस्ट की, तो भाई डीएम्स भरे हुए थे कि मैम हमें तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिला, 1 साल पहले कराया था, 2 साल पहले कराया था, काउंसिल ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, हम कैसे अप्लाई करें। तो उन ऐसी काउंसिल्स के कारण भी ये डिसीजन पीसीआई को लेना पड़ा कि अब सेंट्रल लेवल पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ईच एंड एवरीथिंग मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। प्ले स्टोर से जाके हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि हम वहां पे आपको बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, सीयूईटी, यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई, सबके जो एग्जाम की तैयारी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको 6000 से ज्यादा एमसीक्यूज विद फ्री टेस्ट पोर्टल, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, लेक्चर्स, लाइव क्लासेस इन एग्जाम टाइम, ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। बी फार्मा के इतिहास में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स बिल्कुल फ्री मिल रहा है। मैं चाहती हूं कि आपका बेस मजबूत हो जाए, पैसे के कारण कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो कि तैयारी करने से चूक जाए। बेस मजबूत हो जाएगा, उसके बाद इमारतों में जैसी बनानी है हम बना ही लेंगे, धीरे धीरे बना लेंगे, है ना, लेकिन बना लेंगे। उसके अलावा हमारे पास एग्जिट एग्जाम, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, नाइपर, जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, सबके कोर्सेज अवेलेबल है 99, 149 ओनली, इतने ही प्राइस में जाके आप विजिट कर सकते हैं। बी फार्मा फर्स्ट और थर्ड सेम की रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस चल रही है 4 से 5 घंटे, बहुत ही सुपर कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है, जाके आप पूरी तैयारी हमारी एप्लीकेशन से कर सकती हैं। बी फार्मा, डी फार्मा का कंप्लीट सोल्यूशन बीएसपी फार्मेसी आपके लिए अब लेके आ गया है। जाओ विजिट करो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो इन कॉन्टेक्ट डिटेल पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।